तो दोस्तों अस्सलामुअलैकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और हमने पिछली वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो हमने किया था मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और अरेज इन ऑब्जेक्ट कि हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर और क्लासेस के अंदर अरेज किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ हमारे स्टैटिक फंक्शंस हैं। तो हम देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम जल्दी से अपनी स्टार्टर लगा लेते हैं। तो हमने अपनी स्टार्टर लगा ली और ये कैसे लगाई ये मैंने आप पिछली वीडियोस में पहले आने वाली वीडियोस में बताई हुई है। उम्मीद है आप देखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने सी प्लस प्लस का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वहाँ से आप उसके कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये मैंने एक स्टार्टर लगा लिया और उसके बाद हम स्टैटिक क्या होता है ये मैं आपको इस क्लास से बता देता हूँ कि बेसिकली जो हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर्स होता है वो होता है कि कोई ऐसा डेटा मेंबर जिसको हमारा कोई भी जो है क्लास एक्सेस कर सके। कोई भी ऑब्जेक्ट, एक क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता हो। कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि मैं अपनी क्लास 23 में जाता हूँ। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था। अगर मैं इसको ही यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको समझा सकूँ तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया था। हमने एक क्लास बनाई, पिछली वीडियो में हमने एक क्लास बनाई, उसकी 2 आईडीज़ बनाई जिनको हमने अरे क्रिएट किया था। और इसमें हमने एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर 7 डाटा मेंबर्स को ऐड करना था। 7 की एक अरे बनाई थी कि हमारी एक ऑब्जेक्ट था स्कूल के नाम, स्टूडेंट के नाम से, और हमारे पास 7 स्टूडेंट्स का डाटा हमने उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखना था। तो हमने यूजिंग अरे उसको रखा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ और ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन है। यहाँ पे मैं इसके स्टूडेंट का नाम भी रिमूव कर देता हूँ। अब हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है बेसिकली, अब अभी हमने ये वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया है आईडी का और मार्क्स का, और यहाँ पे हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इंट मेन पे आके, और वो हम ऐड करते हैं अपना स्कूल डॉट क्लास के नाम से। स्कूल का हमारा क्लास से हम स्कूल आ गया। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्कूल का, हमने स्कूल को ओपन किया, उसके हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं। उस स्कूल में 3 क्लासेस हैं, 1 2 3, और हर क्लास के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हम डिफ़ाइन कर लेंगे। अगर हम कहें कि एक स्टूडेंट है तब भी ठीक है, अगर हम कहते हैं 10 हैं तब भी ठीक है। लेकिन अभी जो हमने जिस बात को देखना है कि हमारे यहाँ पे इंट आईडी, जो इसको मैं क्लास कर देता हूँ, और सिमिलरली इसको भी क्लास कर देते हैं। तो हमारे पास एक ये इंट आईडी का हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। अब ये वेरिएबल है, इसको मेरी क्लास 1 एक्सेस करेगी, उसके लिए इसका ये डिफरेंट डाटा स्टोर करेगी अलहदा बॉक्स में, अलहदा मेमोरी एलोकेट होगी इसको। जिससे हमने देखा था कि जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ एक फंक्शंस की, जो कि कॉमन फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारे हर ऑब्जेक्ट को सेम फंक्शन जाना होता है, उसकी मेमोरी उस टाइम एलोकेट होती है। लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। हमारा जो सिस्टम है वो हमें क्लास बनने पे ऑब्जेक्ट्स की वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे हर वेरिएबल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डाटा स्टोर होना होता है। तो जब हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो मेरे पास एक आईडी की इंटीजर आईडी की मेमोरी एलोकेट होगी और एक इंटीजर मार्क्स की आईडी एलोकेट होगी। इसी तरह जब मैंने क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेरे पास एक एन अदर
कि क्लास 1 की मेमोरी तो मेरे पास एक तरफ पड़ी हुई है, लेकिन क्लास 2 की मेमोरी भी मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। क्लास 1 की मेमोरी, क्लास 1 के आईडी और मार्क्स एक अलहदा बॉक्स में पड़े होंगे, क्लास 2 के आईडी और मार्क्स एक अलहदा बॉक्स में पड़े होंगे। इसी तरह मैं जितने ऑब्जेक्ट्स बनाता जाऊंगा उनके आईडी और मार्क्स अलहदा अलहदा बॉक्स में पड़े होंगे कि मैं क्लास 1 से क्लास 2 की आईडी को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं क्लास 1 से सिर्फ क्लास 1 की आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ और क्लास 2 से सिर्फ क्लास 2 की आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया जो सिंपल वेरिएबल्स थे कि हमारे सिंपल वेरिएबल्स किस तरह मेमोरी एलोकेट होती है, ये तो वो हो गया। अब स्टैटिक का क्या रोल होता है? अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने वो हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ उन ऑब्जेक्ट से मैं इंटीजर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ कि तीनों ऑब्जेक्ट्स एक ही इंटीजर्स को आपस में शेयर करेंगे। कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, उसको मैंने 1 की वैल्यू दी है, तो जब मैं उसको सेकंड ऑब्जेक्ट से भी उसकी वैल्यू को चेंज कर सकूं, थर्ड ऑब्जेक्ट से भी मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर सकूं, तब मैं उसको स्टैटिक बना दूंगा। तो जो हमारा होता है स्टैटिक मेंबर, ये बेसिकली जब भी हम एक स्टैटिक डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं तो देयर इज ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ डाटा। तो वहाँ पे सिर्फ एक डाटा की एक सिंगल कॉपी होती है जिसको हमारे क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं। एक बार फिर सिंगल कॉपी होती है, सिंगल ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है, सिंगल मेमोरी एलोकेट होती है। कि अब वैसे तो हर क्लास 1 की आईडी और मार्क्स अलग-अलग है, लेकिन अगर मैं आईडी को स्टैटिक क्रिएट कर दूं तो क्लास 1 की आईडी भी सेम होगी, क्लास 2 की आईडी भी सेम होगी, क्लास 3 की आईडी भी सेम होगी, और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आईडी को चेंज कर सकते हैं दूसरे की स्टैटिक में। अगर स्टैटिक नहीं है तो ये अपनी अपनी आईडीज को चेंज करेंगे, दूसरे की आईडीज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और उसके साथ साथ इंडिविजुअल कॉपी को शेयर नहीं कर सकती। तो अब मैं अगर इनको चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर आप कह दूँ कि अगर हम पहले ही तरीके को लेके चलें और यहाँ पे इसको स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 कर दें। स्टूडेंट 1 आ गया हमारे पास, स्टूडेंट 2 आ गया, और सिमिलरली हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 3। ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जिनके अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स की डिटेल को ऐड करूँगा, और उसके साथ हम देखते हैं कि स्टैटिक क्या होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आईडी एंटर करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास है यहाँ पे, मैं 10, मेरी क्लास में एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और मैं उन 15 स्टूडेंट्स की आईडी, उनके मार्क्स और उनकी ग्रेड मैं अपने पास सेव करना चाह रहा हूँ, और मैं उसके साथ से ये भी चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हुए हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे एक और इंटीजर क्रिएट कर लेता हूँ, इंट 4 ग्रेड, 4 ग्रेड और सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैं वॉइड गेट करूँगा, वॉइड गेट में क्या करूँगा, सी आउट एंटर योर आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी इन आईडी, और सिमिलरली मैं सी आउट करता हूँ साथ साथ एंटर योर मार्क्स, सी आउट एंटर योर ग्रेड। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी इन और ग्रेड। तो
तो ये हमने एक वाइट स्कूल में हमने एक स्टूडेंट का डाटा हम गेट कर रहे हैं और हम उससे पूछेंगे एंटर योर आईडी, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर ग्रेड। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट मार्क्स ऑफ आईडी और उसके साथ साथ इज इक्वल टू यहाँ पे मार्क्स आ गए और उसके साथ साथ एंड ग्रेड इज एंड एल। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे करेंगे हिज ग्रेड इज और उसके ग्रेड ही हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन आ गया और इसके साथ साथ हम इसको 3 कॉपीज इसकी बना लेते हैं। कंट्रोल सी किया हमने और इसकी जगह पे स्टूडेंट 2 तो हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट कर लिए, स्टूडेंट 1 का, ऑब्जेक्ट 1 का, ऑब्जेक्ट 2 का और ऑब्जेक्ट 3 का। और इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो मैं सेव कर लिया, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो हम इसको इसकी बजाय टर्मिनल में इसको रन करते हैं। हमारे कोड रनर में थोड़ा सा मसला है, हम इसको यहाँ से क्लोज करके हम अपने टर्मिनल में रन करेंगे जो इसके मेथड से। G++ क्लास 24.cpp एंटर और साथ ही हम फिर अपनी exe फाइल को भी रन करेंगे और हम देखेंगे इसमें। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स का क्या रोल होता है, किस तरह उसको शो कराया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास 24.exe। देखिए हम अपनी आईडी नंबर 1 एंटर करते हैं, 1 या 1 की बजाय मैं इसमें 14 कर दूंगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, आईडी जो आपकी आईडी आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे मार्क्स आ जाते हैं, मैं मार्क्स एंटर कर देता हूँ, मेरे आउट ऑफ 100 आ जाते हैं 45 आईडी 1 के। और ग्रेड उसका आया है हमारे पास डी ग्रेड आया है। तो उसने पहले आईडी का ग्रेड शो कर दिया। उसके बाद उसने अब ये सेकंड फंक्शन की तरफ चलेगा। तो आप सेकंड स्टूडेंट की आईडी बताएंगे या फिर तो वो आपको सेकंड स्टूडेंट की आईडी दे देगा। मैं कहता हूँ सेकंड स्टूडेंट की आईडी 2 है, उसके मार्क्स मेरे पास 67 है और उसका ग्रेड मेरे पास बी है। तो इसने सेकंड स्टूडेंट के आपको मार्क्स, आईडी और ग्रेड दे दिए। और उसके साथ साथ फिर हम कहते हैं हमारे पास थर्ड स्टूडेंट्स की आईडी 3, मार्क्स उसके 90 और ग्रेड उसका ए है। तो इसने हमारे पास थर्ड स्टूडेंट का भी दे दिया। अब ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स की आईडी, मार्क्स और ग्रेड देता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो कि मुझे ये भी पता चलता जाए कि ये कौन सा नंबर वाला स्टूडेंट है, कि मेरे पास मेरी क्लास में ये कितने स्टूडेंट आ गए हैं जिनके मार्क्स मैंने चेक कर लिए। ये मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो किस तरह मुझे पता चलेगा ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है। तो क्योंकि तीनों के ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं, ये स्टूडेंट 2 जो है इसकी आईडी को एक्सेस नहीं कर सकता, स्टूडेंट 3 इसकी आईडी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से मैं अब इनके काउंटिंग रख सकूँ, इनको काउंट कर सकूँ कि कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, कितने स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स ले चुका हूँ, कितने ऑब्जेक्ट्स के मैंने मार्क्स ले लिए हैं।
तो उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा क्लास के अंदर और उसको मैं स्टैटिक बना दूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टैटिक और स्टैटिक इंट काउंट। मैंने एक स्टैटिक इंटीजर क्रिएट किया काउंट का और उसके आगे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके साथ-साथ इसकी डिक्लेयर भी करूँगा इससे अपने फंक्शन से बाहर, क्लास से बाहर सॉरी। तो क्लास से बाहर आके मैं इसको किस तरह डिक्लेयर करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास के बाहर लिखूँगा स्टैटिक और स्टैटिक के बाद मैं लिखूँगा वॉइड सॉरी मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं, मैं स्टैटिक तो हमने अंदर लिख लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इंटीजर क्रिएट करूँगा, एक इंट, इसको मैं अपनी क्लास से बाहर इसको डिक्लेयर भी करना है। तो क्लास से बाहर डिक्लेयर करने के लिए मैं लिखूँगा इंट एम्प्लॉय या फिर जो भी हमारा है इंट स्कूल, जो हमारी क्लास का नाम है आपने वो लिखना है इंट स्कूल। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रेजोल्यूशन स्कोप रेजोल्यूशन का से ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद आप अपने जो आपका इंटीजर है उसका नाम लिख देंगे। मेरा इंटीजर है काउंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट और काउंट लिख के आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो हमारे यहाँ पे एरर आ रहा है, स्टैटिक के स्पेलिंग हमारे दुरुस्त नहीं है, तो मैं जैसे ही लिखूंगा एरर हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्कूल हैज़ नो मेंबर काउंट। काउंट में हमारा अब क्या एरर आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं, वो भी हमारा अब सही हो गया। तो अब हमने अपना एक स्टैटिक नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी 0। अब मैं यहाँ पे अगर इसको करूँ कि इसको सी आउट करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है काउंट की वैल्यू आती जाएगी। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए सिंपल एक छोटा सा काम करूँगा कि जो हमारा वॉइड सेट डाटा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हमने अपने स्कूल का डाटा को सेट किया है, जैसे कि हम जाते हैं वॉइड स्कूल, हाँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको अपने अकाउंट को ऐड कर दूंगा। मैं लिखता हूँ कि जैसे कि पहले हमारा यहाँ जब हमारा स्टूडेंट 1 के लिए ये फंक्शन रन हुआ तो यहाँ पे काउंट 0 है, और जब हमारे स्टूडेंट 2 के लिए यहाँ पे काउंट हुआ रन हुआ तो उसके यहाँ पे हमारा जो काउंट है वो 2 हो जाएगा। फिर जब हमारे स्टूडेंट 3 के लिए काउंट रन होगा तो ये हमारा काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट इसको हर ऑब्जेक्ट इसको शेयर कर रहा है, इसको सिर्फ एक मेमोरी का ब्लॉक है, उसके बजाय कि जिससे हमारे यहाँ पे थे हर किसी के पास हर ऑब्जेक्ट में हर वेरिएबल का अलग-अलग मेमोरी ब्लॉक था। यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे इस वेरिएबल का स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ एक ब्लॉक है। ये जब भी हम इसे किसी भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो हम जाते हैं और इसके साथ-साथ हमारे जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने सी आउट स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ सी आउट और स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू, और उसके साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ काउंट। सेव करता हूँ, सेव करके अब मैं अगर इसे रन करूँ अपने टर्मिनल में जाके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास 24 डॉट exe और उसके साथ साथ मैं इसको रन कर देता हूँ। तो id1 मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ और टर्मिनल में लिखेंगे, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइलर को, तो उसके लिए हम करेंगे जी प्लस प्लस क्लास
तो हम अपनी आईडी एंटर करेंगे। आईडी एंटर करने के लिए मैं 2 आईडी एंटर करता हूँ, मार्क्स मेरे 34 है और ग्रेड मेरा डी है। तो देखें इसके साथ साथ मेरे पास आ गया कि मार्क्स ऑफ आईडी इज इक्वल टू इज जो आईडी 2 का मार्क्स 34 है और उसका ग्रेड डी है, और जो स्टूडेंट नंबर है हमारे पास 1 है। तो इसके साथ साथ जब हम इसके नेक्स्ट को रन करेंगे, एंटर यहाँ पे मुझे एंडर लगाना चाहिए था जो कि मैं नहीं लगाया। एंटर योर आईडी दोबारा करते हैं, 3 को उसके मार्क्स में 76 एंड कर देता हूँ और ग्रेड उसको बी दे देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास जो स्टूडेंट नंबर होगा वो 2 आ जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्ट दूसरा है लेकिन हमारा स्टूडेंट नंबर अपडेट होता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं आईडी 5 करता हूँ और उसके बाद एंटर योर मार्क्स कर देता हूँ 45 और ग्रेड इसको कर देता हूँ एफ, और देखिए हमारे यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर था। इसी तरह हमारे पास स्टैटिक डाटा फंक्शंस आते हैं। अब स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? स्टैटिक फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को, एक क्लास के अंदर स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो उसके अलावा किसी और चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक अगर फंक्शन इसके अंदर ही क्रिएट कर दूँ, ये सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को जो होते हैं एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ये हमारे काउंट को एक्सेस कर सकेगा और किसी की आईडी को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं इसके अंदर उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे स्टैटिक, और अच्छा इसको ना हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते। जो स्टैटिक फंक्शन होता है ना, इसको हम क्लास के नाम के थ्रू कॉल करते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं। मैं लिखता हूँ स्टैटिक void काउंट, और इसको इस तरह लिखते हैं स्टैटिक void काउंट, और फिर उसके बाद फंक्शंस बना लेते हैं और उसके बाद मैं इसको अंदर ही डिफाइन करूंगा। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? इसके अंदर मैं लिखूंगा टोटल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे लिखना है सी आउट, और मैं कैसे ऐसी गलतियाँ कर जाता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट और सेमीकोलन लगा लेते हैं। और सेमीकोलन लगाने से पहले हम टोटल स्टूडेंट से पहले यहाँ पे एक स्लैश एन भी लगा लेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, और उसके साथ साथ हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं हेलो को, और इस काउंट के बाद भी एंड एल लगा लेते हैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को अच्छा करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने अपना फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना है। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कैसे करूँगा? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं जाऊँगा वापस नीचे अपने मेन पे, और यहाँ पे जाके मैं इसको कॉल कर दूंगा अपने तीनों फंक्शंस के बाद। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हम कॉल कैसे करते हैं? उसके लिए आपने सिंपल अपनी क्लास का नाम लिखना है, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते, इसको हम क्लास नेम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको कॉल करने के लिए स्कूल, और उसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे अपने फंक्शन का नाम जो कि हमारा है काउंट। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट्स, और ये ले। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसको रन करूँगा अपने टर्मिनल में, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे G++। अभी मैं सिंपल G++ ना भी लिखूँ तब भी मेरा काम चल जाएगा। मैं डायरेक्ट क्लास 24.exe लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 24.cpp लिखता हूँ और एंटर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 24.exe। आईडी मैं 2 एंटर करूँगा, मार्क्स में इसको 34 और ग्रेड एफ फेल। और उसके बाद हमारा सेव नहीं हुआ फंक्शन, तो मैं इसको किल करके दोबारा रन करता हूँ चूंकि हमारा पिछला फंक्शन सेव नहीं हुआ। तो टर्मिनल में जाके हम इसको रन कर लेते हैं। लिखते हैं G++ क्लास 24.cpp, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास 24.exe
एरर है तो हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं क्लास, चूँकि हमने उसको सेट नहीं सही तरह किया था, डॉट exe टैब लगा के एंटर करते हैं। तो हमारे पास आईडी पूछा है, आईडी मैंने इसमें 4 दे दी, मार्क्स मैंने 45 और ग्रेड मैं इसको फेल कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पे स्टूडेंट, जो हमारा सिंपल स्टैटिक था मेंबर था, उसका स्टूडेंट नंबर 1 आ गया। फिर मैं इसको दूसरी आईडी में 5 देता हूँ और मार्क्स मैं 78 और ग्रेड मैं बी देता हूँ। तो हमारा स्टूडेंट नंबर 2 आ गया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी 8 देता हूँ, मार्क्स इसके मैं देता हूँ 67 और इसको मैं बी ग्रेड देता हूँ। और देखिए अब हमारे पास फंक्शन भी रन हो गया और टोटल स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारा स्टैटिक मेंबर्स थे और स्टैटिक डाटा टाइप और स्टैटिक फंक्शंस थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक और अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।